नमस्कार, काशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति सिंह। तो राज सिंहासन किसके नाम होगा ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। सुबह 8 बजे से सबसे पहले बैलेट पेपर की गिनती शुरू होगी, लेकिन कशिश न्यूज पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा। हर एक लोकसभा सीट के नतीजे क्या हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे और तमाम जानकारी आपको देंगे, क्योंकि आज 542 सीटों पर देश का जनादेश क्या है इसका फैसला होना है। और जनता ने वोट तो पहले ही कर दिया है और आज है नतीजे का दिन कि आखिर किसकी सरकार बनती है और किसके पक्ष में जनता ने वोट किया है। श्रुति, तो आपको बता दें, बिहार में 40 सीटें हैं और झारखंड में 14 लोकसभा सीट है। चूंकि कांटे की टक्कर होने वाली और एग्जिट पोल की बात कर ले तो कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन और बीजेपी में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको मैं बता दूं कि झारखंड की बात कर ले तो गिरिडीह, कोडरमा, खूंटी, दुमका, राजमहल ऐसी सीटें हैं जहां इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को कांटे की टक्कर दी है। फिलहाल कुछ ही देर में हम अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और वहां जानेंगे कि ईवीएम में क्या कुछ होगा और कैसे नतीजे जो है सामने आएंगे और राज सिंहासन किसके नाम होगा। रश्मि, बिल्कुल, और इस राज सिंहासन की हम बात कर रहे हैं श्रुति, तो ये भी बताना जरूरी है क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे की अगर हम चर्चा करें और अगर इसे हम देखें तो जो रुझान सामने आए हैं, जाहिर सी बात है वो बीजेपी के पक्ष में है। और अगर ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील हो जाता है तो एक बार फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक इतिहास रचेंगे, क्योंकि 60 वर्षों के बाद ऐसा होगा कि कोई एक व्यक्ति तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेगा और नरेंद्र मोदी वो इतिहास आज रच देंगे। अगर एग्जिट पोल के नतीजे जो सामने आए वो अगर वाकई में आज होता है या उस तरह की तस्वीर अगर आज देखने को मिलती है तो आज का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो जाएगा और इतिहास रच जाएगा। और हमारे अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं इस वक्त। एएन कॉलेज से हमारे सहयोगी प्रीतम और न्यूज रूम से ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, एग्जिट पोल ने तो अपने दावे कर दिए, लेकिन आज फैसले की घड़ी है। कुछ ही वक्त का इंतजार, 8 बजे से बैलेट पेपर की गिनती होगी और 10 से 20 मिनट के अंदर अंदर रुझान भी सामने आने लगेंगे। बिल्कुल रश्मि, आज फैसले का दिन है और जो कयामत की रात बीती है वो रात काफ़ी अंधेरा काफ़ी लंबा रहा है, क्योंकि पूरी रात नेताओं ने जाग कर बिताया है और काफ़ी मेहनत और मैदान में इस तपती धूप में नेताओं ने जो मेहनत की है और जनता के बीच में जो वोट मांगा है, तो आज उस मेहनत का आज फल मिलेगा। कौन जीतेगा कौन हारेगा, महत्वपूर्ण ये है कि सुबह 8 बजे जब काउंटिंग शुरू होगी तो महत्वपूर्ण यह है कि किसके तरफ ये झुकाव जाता है, जो रुझान किसके तरफ जाता है। तो सारे नेताओं के सुबह से ही अब टेलीविज़न स्क्रीन पर लोग जुड़ गए हैं और तमाम नेता, कद्दावर नेताओं के भाग्य का फैसला होना है। और बिहार के दृष्टिकोण से देखा जाए रश्मि, तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आमने सामने और देश की सियासत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आमने सामने, किसका पलड़ा भारी होता है ये महत्वपूर्ण है। लेकिन सुबह 8 बजे से सबकी टकटकी लगा के टेलीविज़न स्क्रीन पर चुनाव निर्वाचन आयोग पर सबकी नज़रें होगी और महत्वपूर्ण ये है कि आखिर किस तरीके से कहाँ पे जनता अपना फैसला देती है। क्योंकि देखिए दो बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सियासत में राजगद्दी हस्तिनापुर के राजगद्दी पे आसीन हैं और अब तीसरी बात यानी हैट्रिक मारने की बात है। जिस तरीके से एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं उसके मुताबिक जो दावे थे बीजेपी के वो दावे सही साबित हो रहे हैं, लेकिन कुछ पलों का इंतजार, कुछ मिनटों का इंतजार और 8 बजे से वो सारी जो कयासें हैं वो अब सामने आ जाएंगे। किसमें कितना दम है ये दिख जाएगा। तो कहीं ना कहीं रश्मि ये कह सकते हैं कि आज जो फैसले का दिन है सबको इंतज़ार है कितने लोगों की सांसें रुक जाएंगी, क्योंकि जब रुझान सामने आएंगे तो वहाँ तय होगा कि आपने कितनी मेहनत की है और जनता ने आपके मेहनत को किस तरीके से स्वीकार किया है। बिल्कुल अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। एएन कॉलेज से इस वक्त हमारे सहयोगी प्रीतम भी जुड़ चुके हैं। प्रीतम,
क्या व्यवस्था आप देख पा रहे हैं एएन कॉलेज में, चूंकि मतगणना वहां पर होनी है, सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक दिन पहले ही तमाम जो तैयारी है, तमाम जो व्यवस्था है वो कर ली गई है। तो एक बार जरा कैमरे के माध्यम से वो तस्वीरें भी दिखाइए और किस तरह की व्यवस्था आप वहां देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल पुख्ता व्यवस्था की गई है। चुनाव परिणाम बिल्कुल सटीक तरीके से है और उसपे कहीं कोई सवाल ना खड़ा हो, लिहाजा निर्वाचन आयोग की तरफ से और जिला प्रशासन की तरफ से अपने स्तर से कार्रवाई की गई। हम लोग अभी अनुग्रह नारायण कॉलेज के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में लोगों की भीड़ आ गई है। जिला प्रशासन के लोग जो है वो गाड़ियों से उतर रहे हैं। 8 बजे से मतों की गिनती शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जिला प्रशासन ने और निर्वाचन आयोग ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। लाउड स्पीकर के माध्यम से माइकिंग के जरिए लोगों को संदेश दिया जा रहा है। जो पोलिंग एजेंट है उनको और अंदर जो मतदान कर्मी हैं उन्हें क्या करना है, ईवीएम खुलेगी तो ईवीएम खुलने से पहले उन्हें किस तरह की चीजों पे निगरानी रखनी है, इन तमाम बातों की जानकारी दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है रश्मि की तैयारियां जो है जिला प्रशासन ने पूरी की। ये देखिए, ये एएन कॉलेज के अंदर जो है ये गाड़ियां जा रही हैं। सुरक्षा कर्मी बिहार पुलिस के जवान तैनात हैं। इसके अलावा जो आला अधिकारी है वो तैनात है। अंदर देखिए सिटी एसपी की गाड़ी की है, जो लॉ एंड ऑर्डर संभाल रहे हैं उनकी स्कॉर्पियो अंदर गई। और दूसरी तरफ जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वो भी मतगणना के जो नतीजे हैं, जो मतदान के जो नतीजे हैं वो सुनने के लिए यहाँ पे गोलबंद होने लगे हैं, एकजुट होने लगे। और खासकर जो आरजेडी कार्यकर्ता है उनकी काफी भीड़ देखी जा सकती है। आरजेडी के कार्यकर्ता काफी संख्या में मौजूद है। भाजपा के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा राजद के कार्यकर्ता जो है पहुंचने लगे हैं और उनकी भीड़ यहाँ पे देखी जा सकती है। साफ तौर से रश्मि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से पहल की है उसकी पूरी कोशिश है, उसका पूरा प्रयास है कि नतीजे हो और चुनाव शांतिपूर्वक निपट जाए और लोकतंत्र जो भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो जीता जागता लोकतंत्र है, उस पर कहीं कोई आक्षेप ना लगे और कहीं कोई आरोप ना लगे, इसके लिए निर्वाचन आयोग ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी की है। जी रश्मि, अपना सवाल करें। बिल्कुल प्रीतम, 8 बजे से सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होनी है, क्या जानकारी अंदर से मिल पा रही है? देखिए, बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू होनी है और उसके लिए अंदर जो है, चूंकि अंदर काफी गोपनीयता होती है, अंदर अभी हम लोगों को जारी नहीं दिया गया है। हम लोग बाहर से ही आपको सारी जानकारी देते रहेंगे। जो माइकिंग की जाएगी उसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि मीसा भारती आगे चल रही है या रामकृपाल आगे चल रहे हैं, कांग्रेस आगे चल रही है या फिर भाजपा आगे चल रही है। ये आपको माइकिंग के जरिए पता चलेगा। लेकिन ये है कि सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए। वैसे भी अनुग्रह नारायण कॉलेज में पहले से थाना है और यहाँ पे काफी लंबे अरसे से काउंटिंग हो रही है। यहाँ पे वज्र गृह बनाया गया है जहाँ पे ईवीएम को रखा गया है। पहले से यहाँ पे ये सारी चीजें होती रही है, लिहाजा जिला प्रशासन के सामने कोई मुश्किलात आएगी ऐसा नहीं लगता है। उसने अपनी तरफ से पुख्ता तैयारियां की है और तस्वीरों के माध्यम से आप देख रही होंगी कि आखिर किस तरह से निर्वाचन आयोग ने, जिला प्रशासन ने पूरी कोशिश की है। उसकी पूरी पहल है, उसकी पूरी कवायद है कि शांतिपूर्वक न केवल मतगणना निपट जाए बल्कि बिना किसी आक्षेप के, बिना किसी आरोप के। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि थोड़ी दूरी पर जो है दो यहाँ पे दरअसल जहाँ पे मतगणना हो रही है, यहाँ पे 2 प्रवेश द्वार हैं और दोनों प्रवेश द्वार पे जो है आरजेडी के कार्यकर्ता और भाजपा कार्यकर्ता, दोनों तरफ के कार्यकर्ता जो है आपको धीरे धीरे यहाँ पे जुटने शुरू हो गए हैं। सबको इच्छा है कि आखिर सबको जानने की सदिच्छा है कि आखिर कौन जीता है, ये बाजी किसके हाथ में आती है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो है तैयारियां पूरी हो गई। जैसे ही 8 बजे की घड़ी में 8 बजेंगे मतगणना शुरू हो जाएगी और हमें लगता है कि 11 बजे तक हमें ये पता चल जाएगा कि नतीजों में मीसा भारती आगे है या रामकृपाल यादव, अंशुल अभिजीत आगे हैं या भाजपा का उम्मीदवार। जी
जी बिल्कुल, जिस तरीके से अभी अभी आपने सुना प्रीतम जो एम कॉलेज से हमें जानकारी दे रहे थे कि कुछ ही देर में यानी कि 11 बजे तक का समय बताया जा रहा है कि पता चल जाएगा कि कौन दिखाई दे रहा है और किसका चेहरा सामने आ रहा है। इसी बीच प्रीतम ने एक और जवाब दिया कि जो भारत है वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश माना जाता है। हमारे सहयोगी अमित से न्यूज रूम में जुड़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र की बात करें तो भारत चूंकि सबसे पहले सामने आता है और चूंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शायद से तीसरी बार राज सिंहासन होने वाला है, कुछ ही देर में ये पता चल जाएगा कि किसकी सरकार फिर से आने वाली है। क्या कुछ इतने दिनों में सर्वे में नजर आया है, लोगों का क्या कुछ कहना रहा है, अमित जी से जानेंगे। अमित। बिल्कुल श्रुति, और समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार कोई देश का प्रधानमंत्री बिहार की राजधानी पटना में रोड शो किया, और रोड शो इसलिए भी किया कि जो पटना की धरती से और बिहार की धरती से जो पहले गणराज्य और पहले लोकतंत्र की नींव रखी गई, तो यहाँ सबसे ज़्यादा यहाँ के वोटरों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और वो उपस्थिति काफ़ी बहुत मेगा कह सकते हैं कि रोड शो था, और जनता का एक बड़ा झुकाव जो था वो नरेंद्र मोदी की तरफ दिखाई पड़ा। और जो रुझान आ रहे हैं श्रुति, वो रुझान भी बताते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी को लेकर पहले से कयास लगाए जा रहे थे और बीजेपी जो दावा कर रही थी 400 पार की, तो कहीं ना कहीं वो एग्जिट पोल में दिखाई पड़े। लेकिन सवाल ये है कि आखिर जो एग्जिट पोल हो उस पर जो शुरू से सवाल उठते रहे हैं, क्या वाकई वो एग्जिट पोल हकीकत में आज फैसले के दिन साबित होंगे या फिर कुछ और होने वाला है, जिसका इंतजार चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव हो कर रहे हैं। कल भी रात में जब तेजस्वी यादव पटना लौटे तो उन्होंने फिर से कहा कि एग्जिट पोल को हम स्वीकार नहीं करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो 300 पार यानी आंकड़ा जो है वो INDIA को 300 पार के होगा। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से सहमत का खेल और दावेदारी चल रही है। महत्वपूर्ण यह है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे ज़्यादा पसीना बिहार में बहाया है, तो बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते हस्तिनापुर की गद्दी राजगद्दी मिलती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में सबकी नज़रें हैं कि यहाँ पर बिहार में 40 सीटों में, चूंकि 2019 में श्रुति 39 सीटें एनडीए के खाते में रही थी, केवल एक सीट कांग्रेस की किशनगंज की सीट जो है वो हाथ से निकली थी। लेकिन इस बार जिस तरीके से दावेदारी चल रही है, लगता यह है कि अगर तेजस्वी यादव का जो एक प्रयोग है, अगर जातीय जनगणना को लेकर जो वो पब्लिक के बीच में उतरे, वो कितना उसमें सफल होते हैं जो दावेदारी की जा रही है। तो ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पटना में और तेजस्वी यादव ने जो वन मैन शो की तरह से बिहार की सियासत में और बिहार में 40 सीटों पर उन्होंने अब मेहनत की है, क्या कुछ जनता फैसला लेती है। बिल्कुल अमित, जैसा कि आपने बताया 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अब क्या कुछ होने वाला है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसीना बहाया है। हम एक बार प्रीतम से फिर से जोड़ते हैं और उनसे तस्वीर दिखाने के लिए कहेंगे कि प्रीतम क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है, लोगों का क्या कुछ कहना है। चूंकि टीवी स्क्रीन पर तो सुबह से ही लोगों ने अपनी नजर टिकाए रखी है, पर रोड पर जो नजर आ रहे हैं, एम कॉलेज के बाहर जो नजर आ रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए प्रीतम। देखिए, जो लोग हैं वो अपने घरों में चिपके हैं, टीवी पर नतीजे जानने के लिए चिपके हैं। यहाँ पे अब जो भी दिखाई देंगे, या तो वो इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, या आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, या फिर भाजपा के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे स्थानीय लोगों की यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो तैयारी है, तैयारियों की तस्वीरें हमने दिखाई है। अब लोगों को केवल इंतजार है कि नतीजे क्या बोलते हैं, आंकड़ा क्या बोलता है और नतीजे किसके पक्ष में रहते हैं। क्या इंडिया गठबंधन ने जो मुद्दे उठाए हैं, महंगाई, बेरोजगारी, 30 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, हर महिलाओं के खाते में 8,500 रुपये सब महीना, 1 लाख रुपये सालाना, क्या जनता ने इस पे अपनी अभिव्यक्ति जाहिर की है, या फिर जनता ने राम मंदिर, जनता ने जनधन खाते, जनता ने उज्ज्वला गैस योजना, जनता ने हर घर नल जल, शौचालय योजना, इज्जत घर योजना, इस पे अपना वोट डाला है, इस पे अपनी राय जाहिर की है। जनता ये बताएगी अब जो हमें नतीजा आएगा कि जनता की आस्था देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के प्रति है या फिर भाजपा के प्रति है। अब नतीजों से यह पता चलेगा कि पटना साहिब और पाटलिपुत्र के लोगों ने क्या तेजस्वी यादव की 1 करोड़ की जो नौकरी है उसके दावों पे भरोसा किया है, क्या इंडिया गठबंधन ने जो 30 लाख नौकरी का जो दावा किया है उस पर भरोसा किया है, या फिर जो भाजपा ने बातें कही है
उससे भरोसा किया है। अब इस नतीजों के लिए हमें 2-3 घंटे का वेट करना पड़ेगा। लेकिन यह बात सही है कि चाहे वो तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, या फिर उद्धव ठाकरे हो, स्टालिन हो, नवीन पटनायक हो, या फिर नरेंद्र मोदी हो, इन सभी ने जीत के लिए पसीना बहाया है। नीतीश कुमार जो बिहार की राजनीति के सबसे विश्वसनीय चेहरे हैं, मैं फिर कहता हूं कि बिहार की सियासत में नीतीश कुमार से बड़ा विश्वसनीय चेहरा आज भी कोई नहीं है। और मैंने पूरे चुनाव के दौरान लगभग बिहार के आधे हिस्से का को हमने देखा है, लोगों से समझा है। नीतीश के वोटर काफी साइलेंट है, वो बोलते नहीं है, वो वोकल नहीं है आरजेडी और भाजपा की तरह। लेकिन जब मतगणना होती है तो पता चल जाता है कि नीतीश कुमार आज भी एक अहम फैक्टर है, और वो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, वो दोनों के लिए जरूरी बने हुए हैं। और महिलाओं का, खासकर महिलाओं का आकर्षण जो है, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, महिलाओं का आकर्षण जो है वो नीतीश कुमार ने बना हुआ है। महिलाएं वोट डालती है, और युवाओं का आकर्षण जो है धीरे धीरे जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ मुड़ता जा रहा है। जी बिल्कुल। प्रीतम, आप बने रहिए हमारे साथ।